Hello students, welcome to chemistry class. Today we starting a new chapter number 5, chemical bonding. Okay, first is the introduction. Why you are studying the chemical bonding, ये आपको introduction में मिल जाएगा. Why are atoms held together in a chemical compound? First question आपको ये पूछा है कि why are atoms held together in a chemical compound? केमिकल कंपाउंड में एटम एक दूसरे से हेल्ड क्यों होते हैं एंड देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर. तो वहाँ पे कोई एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से वो एटम एक दूसरे से हेल्ड होते हैं केमिकल कंपाउंड में. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट द फोर्स होल्डिंग एटम टुगेदर इन अ कंपाउंड आर द केमिकल बॉन्ड. हमने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में जो लोअर क्लासेस है उसमें हमने स्टडी किया है कि the force that holding the atom together in a compound are the chemical bond. ऐसा फोर्स जो दो एटम को एक दूसरे के साथ हेल्ड करके रखता है, बांध के रखता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एटम एक दूसरे से हेल्ड क्यों होते हैं. केमिकल कंपाउंड जब हम स्टडी करते हैं या फिर हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसके अंदर के एटम एक दूसरे से हेल्ड क्यों है, ये क्वेश्चन आता है. तो देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स है जो एक दूसरे को क्या करता है, वो हेल्ड करके रखता है, बांध के रखता है. और हमने इसके पहले के क्लासेस में स्टडी किया है कि जो फोर्स एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, किसको केमिकल बॉन्ड बोलेंगे? द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ कंपाउंड. कंपाउंड में एटम को एक साथ जो होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड. ठीक है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द फोर्स दैट होल्ड द एटम टुगेदर इन अ केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाउंड में एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करने वाला, बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, देन हाउ आर द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम. हाउ आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम. दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? हाउ आर द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम. दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. हाउ आर द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम. दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, तो देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. दैट फर्स्ट वन इज बाय loss and gain of electron, it is first type, and second by sharing a pair of electrons. एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करके. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके हम क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं दो एटम के बीच में. कैसे? एक तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करके या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके. इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करके हम दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. इन आइदर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रोसेस में ईच एटम अटेन अ स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और जब हम कोई दो एटम के बीच में अगर हम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो दैट टाइम हर एक एटम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने स्टेबल वाले नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा तो जैसे हमारे पास अगर वन क्लोरीन है एंड वन क्लोरीन है, दो मतलब हमारे पास दो क्लोरीन के एटम्स है. ओके, नाउ अगर हमें पता है कि हमारे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब अगर हम दोनों के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उसका कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में 7. ऐसे दोनों के पास दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है. नाउ वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में है, तो वो इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो यहाँ पे एक क्लोरीन,
ये another chlorine. Now we have 7 electrons, so we draw 1 2 3 4 5 6. ये हो गए 6 electron and 1 electron of the chlorine is here. Now this chlorine also carry the 7 electron. इस chlorine के पास भी 7 electron है, तो 1 2 3 4 5 6 and 7. So according to this rule, अगर हमें दो एटम को स्टेबल करना है, दो एटम को एक दूसरे से हेल्ड करना है, दो एटम से केमिकल कंपाउंड बनाना है, तो इन दो एटम को ये कंपाउंड बनाने के लिए, Cl2 बनाने के लिए दोनों में शेयरिंग होना ज़रूरी है, या फिर लॉस या फिर गेन. ये तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा. तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और शेयरिंग करके दोनों यहाँ पे क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, और इस केमिकल बॉन्ड की वजह से दोनों स्टेबल भी हो जाएंगे. अगर हमने इस क्लोरीन को अगर देखा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया. व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. मतलब क्या होगा कि दोनों क्लोरीन जो है वो स्टेबल होगी, क्योंकि दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट होगी. ठीक है, तो समझ में आ गया. क्लोरीन के हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 1 यहाँ पे. दूसरा क्लोरीन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, और दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया. और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी है और इवन इस क्लोरीन के भी है. इसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया. इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी. इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी. तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हुई. ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब अपने नियरेस्ट वाले नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना. ठीक है, और इसने अपने नियरेस्ट वाले नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर्गॉन उस एटॉमिक नंबर 18 जो है वो उन्हें अटेंड करके स्टेबिलिटी अटेंड किए, और उसके वजह से शेयरिंग की वजह से वहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. और केमिकल बॉन्ड, दोनों क्लोरीन के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से एक नया केमिकल कंपाउंड वहाँ पे बना है. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये एक तरीका हो गया. लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग के वजह से, लॉस और गेन की वजह से भी हम बना सकते हैं. मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके भी हम केमिकल बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं. और इस केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हर एक एलिमेंट, जो मतलब जो एटम उस केमिकल बॉन्ड में टेक पार्ट करते हैं, वो हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और नोबेल गैस की जैसे कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं बाय कंप्लीटिंग इट्स लास्ट ऑर्बिट विद 8 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके, मतलब अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला के. अब वो इलेक्ट्रॉन लाना है तो बाय शेयरिंग या फिर गेनिंग या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल है. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट. देन उसके बाद ये कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट ऐसे भी है कि जो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर स्टेबल होना है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, अगर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग से तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है, फर्स्ट शेल में, क्योंकि न्यूक्लियस में सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मतलब इसकी कैपेसिटी फर्स्ट शेल की 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है. अगर उसके कॉन्टैक्ट में एक दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो इनके बीच में शेयरिंग होगा. तो उस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके हो जाएंगे. अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो वो अपनी मतलब वो जो शेल है, फर्स्ट शेल जो है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होती है, स्टेबल होती है. अगर हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लाया तो वो भी स्टेबल हो जाएगा. तो इसके वजह से वो अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है. तो हाइड्रोजन अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होने की कोशिश करता है. ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए तो लिथियम भी है. लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है. उसको अगर स्टेबल होना है तो क्या करेगा, अपना नियरेस्ट वाला नोबेल गैस लाएगा. तो उसको सेकेंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 2, मतलब उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा. लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 और 1. तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उसमें भी उसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाती है, तो उस केस में वो स्टेबल हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से
डुप्लेट या फिर ऑक्टेट है तो कोई भी आइटम स्टेबल होकर कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं, और वो करने के लिए वो मतलब शेयरिंग, लॉस, गेन, ये सब करने के लिए उसको किसी न किसी साथ कंबाइन होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसी की वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है, उसी की वजह से केमिकल कंपाउंड भी बनता है। देन ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आई होप आपको अभी तक समझ आएगा। और लास्ट पहले देखो, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता है कि द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, लास्ट शेल, दैट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं, जो सबसे लास्ट वाले शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड दैट शेल मतलब जो सबसे लास्ट वाली जो शेल होती है, उस लास्ट वाले शेल को ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट वाले शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। ये याद रखना, जो भी लास्ट वाली शेल रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे। और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स इन सम केसेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी बोथ आर सेम, बट इन सम केसेस वैलेंसी डिफरेंट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डिफरेंट, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। लास्ट वाले शेल को, आउटरमोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, ओके। और वही दिया द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोजेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए कोजेल एंड लेविस का कौन सा अप्रोच है, सो कोजेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। नंबर ऑफ अटेम्प्ट वेयर मेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, कोजेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कोजेल और लेविस का क्या अप्रोच है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट वेयर मेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सारे अटेम्प्ट जो है वो किए जाते हैं टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हमें केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करना है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के हेल्प से करना है, तो हमारा मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट वेर मेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में इलेक्ट्रॉन की मदद से अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, अटेम्प्ट किए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की हेल्प से केमिकल बॉन्ड का, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट मतलब किए गए उस टाइम पे, और उसका सेटिस्फैक्ट्री पहला सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन किसने दिया है, कोजेल एंड लेविस ने, वो भी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। कोजेल एंड लेविस इन दोनों ने फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। किसका, के इलेक्ट्रॉन के मदद से क्या बनाना, केमिकल बॉन्ड बनाना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स से या फिर इलेक्ट्रॉन के मदद से केमिकल बॉन्ड बनाने का जो फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है वो किसने दिया है, कोजेल एंड लेविस ने दिया, वो भी इंडिपेंडेंटली। दे गेव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंसी विच वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। उन्होंने क्या दिया, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। दे गेव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंसी, उन्होंने वैलेंसी का भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि वैलेंसी एग्जैक्टली क्या होती है, एंड विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नोबल गैस के इनर्टनेस के ऊपर डिपेंड करती है। और वैलेंसी जनरली क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि उनकी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। ये कुछ ही एलिमेंट के लिए लागू होता है, सभी एलिमेंट के लिए ये टर्म लागू नहीं होगी। जितने वैलेंसी मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट गिव्स द वैलेंसी,
ठीक है, मतलब आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 2। इस तरीके से जो है वो कुछ ही एलिमेंट के लिए लागू होता है, लेकिन सभी एलिमेंट के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज वैलेंसी? इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो कितने एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है, उसकी जितनी कैपेसिटी की उतनी ही उसकी वैलेंसी। अगर कोई एटम 2 एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है उसकी वैलेंसी 2, कोई एटम अगर 3 के साथ ज्वाइन हो सकता है उसकी वैलेंसी 3। ठीक है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे 2 टाइप के वैलेंसी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो जितने नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी रहेगी, या फिर उसके कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है उतनी ही उसकी वैलेंसी रहेगी। तो इस 2 तरीके से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। और वैलेंसी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर बेस करता है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, क्योंकि वैसे भी कोई भी एटम अगर कंबाइन होना चाहता है तो वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके ही कंबाइन होगा, बराबर है। तो कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो साथ में वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश तो करेगा ही। ठीक है, इसका मतलब वैलेंसी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कौन देता है? अगर सपोज कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसके पास फर्स्ट शेल में 2 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसको स्टेबल होना तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है, तो अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है मतलब उसकी 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाता है तो वो स्टेबल होता है, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो सकता है, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक एटम के साथ जैसे 1 हाइड्रोजन के साथ वो अटैच हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा लगता है उसको, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी 1, मतलब वो 1 के साथ ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, बट दैट कैरीज लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और वो जो वैलेंसी बेस्ड ऑन द इनर गैस ऑफ नोबल गैस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे प्रपोज अ थेरी ऑफ वैलेंसी। और उसी के बेसिस पे उसने क्या प्रपोज किया है? थेरी ऑफ वैलेंसी प्रपोज किया है, एंड दैट नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक थेरी ऑफ वैलेंसी। उस वैलेंसी की थेरी को प्रपोज करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक थेरी ऑफ वैलेंसी, एंड दैट गिवन इन 1916। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, एंड दैट गिवन इन 1916। ओके, तो ये कब हुआ? जब केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब बहुत सारा साइंटिफिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया, तो उसका साइंटिफिक एक्सप्रेशन सिर्फ कोजेल एंड लेविस ने दिया था, वो भी अलग अलग, और उसकी वजह से देखिए वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंसी, उन्हें वैलेंसी का भी एक्सप्लेनेशन दिया जो बेस करते इनर्टनेस ऑफ कंपाउंड के ऊपर, और उसके बेसिस पे उसने वैलेंसी की थ्योरी प्रपोज की, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी 1916। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू लेविस के अकॉर्डिंग एटम कैन बी पिक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज करना। ठीक है, लेविस के अकॉर्डिंग एटम को हम पिक्चर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहना, मतलब हम एटम को पॉजिटिव चार्ज कहना के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? ठीक है, उसके अंदर का न्यूक्लियस और अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाहर के शेल के नहीं, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, इनको मिला के ही हम बोलते हैं केरनाल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? केरनाल बोलेंगे, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर शेल दैट कैन बी अकोमोडेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर की शेल है, लास्ट शेल, उसने क्या अकोमोडेट करती है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसमें अकोमोडेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आउटरमोस्ट शेल में। ओके, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? केरनाल बोलते हैं। ठीक है, केरनाल बोलते हैं न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आउटरमोस्ट शेल जो है वो कितने अकोमोडेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, एंड द ऑक्टेट, दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट रिप्रेजेंट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, क्या ये जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन की, दैट रिप्रेजेंट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और ऑक्टेट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन का स्टेबल अरेंजमेंट भी होता है। देन लेविस स्टेटेड दैट, लेविस ने स्टेट किया है कि ईच एटम
Lewis stated that each atom achieve a stable octet during the formation of chemical bond। और लेविस ने ये भी स्टेट किया है कि एटम जो है वो क्या अचीव करता है, स्टेबल ऑक्टेट अचीव करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जब कभी दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो एटम स्टेबल ऑक्टेट अचीव करता ही, ये लाने की कोशिश करता ही है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन के केस में दिस कैन बी अचीव बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। जैसे आपको पता है कि अगर हमें NaCl बनाना है, सोडियम और क्लोरीन को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 है एंड सोडियम का 11 है एंड क्लोरीन का 17 है। जब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास कितना होता है 2, 8 एंड 1। इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2, 8 एंड 7। इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। देखो अगर उस सोडियम को स्टेबल होना है तो वो क्या कर सकता है, वो इस एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसके ऑटोमोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और 2, 8 मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। और नियॉन क्या है, इट्स अ स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8 रखा, मतलब ऑटोमोशन उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स ला लिए, तो इट अटेंड्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, जो कि क्या है, स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, दैट 1 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू क्लोरीन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, क्लोरीन के पास जाता है, और उसकी वजह से क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2, 8, 8। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिया, तो 2, 8, 8 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। एंड दैट क्लोरीन कैरीज 1 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी वजह से उसके ऑटोमोशेल में 2, 8, 8 ऑटोमोशेल भी 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होती है, मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसकी वजह से दूसरा जो क्लोरीन है वो भी स्टेबल है, मतलब सोडियम भी स्टेबल है एंड Cl भी स्टेबल है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने जो अभी बताया कि Na के पास 2, 8, 1 ऐसा है, क्लोरीन के पास 2, 8 और 7, ठीक है 7 ऐसा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट कैरीज 1 पॉजिटिव, क्योंकि जब कोई स्पीसीज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उसके पास +1, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी +2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो +3। तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इट कैरीज +1 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2, 8 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। वो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का, जो स्टेबल नोबल गैस है। उसके बाद क्लोरीन का जो है वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही इलेक्ट्रॉन किसको मिला जाएगा, क्लोरीन को। ठीक है, और उसकी वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो जाता है, जो कि आर्गॉन इस नोबल गैस एलिमेंट के नियरेस्ट है। तो इस तरीके से, और एट द सेम टाइम जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन, तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, मतलब Na+ एंड Cl-, इट फॉर्म्स NaCl। मतलब Na क्या पॉजिटिव एंड Cl- का नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस अट्रैक्शन की वजह से वो पॉजिटिव Na एंड पॉजिटिव नेगेटिव Cl कंबाइन होते हैं एंड देन इट फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड। और इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से Na+ एंड Cl- एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से ये हो गया हमारा इनिशियल हाइड्रोजन। H2 का तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में शेयरिंग होता है, शेयरिंग करके दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। वैसे F2 है, Cl2 है, पर HCl थोड़ा एक्सेप्शन है। HCl जो है उसमें HCl में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड में NaCl में से Na इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम गेन करेगा, इसकी वजह से Na के ऊपर पॉजिटिव एंड Cl के ऊपर नेगेटिव, और प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को इसके साथ अट्रैक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na से एक दूसरे साथ बाइंड रहेगा एंड इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो इस लेक्चर में